वर्तमान समय में ब्राह्मण किसे माने, क्योंकि वर्तमान समय में हम देख रहे हैं कई लोग मद्यपान भी करते हैं और इस तरह के कृत्य करते हैं कि उनसे हमारा मन विचलित होता है। वेद नहीं जाने, अरे ये बात पुराना है और क्या कहेगा पता नहीं, वेद पुराना में क्या लिखा हुआ है। नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो का टॉपिक है कि वर्तमान समय में सच्चा ब्राह्मण कौन है। तो आज के वीडियो में इसी बात पर आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा होगी कि वर्तमान समय में सच्चा ब्राह्मण कौन है। तो मैं पहले आपको दिखाऊंगा बागेश्वर धाम सरकार का वीडियो, फिर मैं दिखाऊंगा आपको संत रामपाल जी महाराज का वीडियो कि वर्तमान समय में सच्चा ब्राह्मण कौन है। तो ये देखिए बागेश्वर धाम सरकार का वीडियो, फिर मैं दिखाता हूँ संत रामपाल जी महाराज का वीडियो। ब्रह्म जानेति ब्राह्मणः, जो ब्रह्म की चर्चा करता हो, ब्रह्म को जानने की जिज्ञासा रखता हो, मस्तक पर तिलक रखता हो, शिखा चोटी बंधन हो, यज्ञोपवीत का धारण करता हो, कर्म कांड करता हो, भगवत भक्ति करता हो, कर्म कांड ना भी करता हो, अगर वो यज्ञोपवीत धारण करता, तिलक लगाता, शिखा रखता है, ब्रह्म की चर्चा करता है, उसे ही ब्राह्मण कहा जाता है। अब मदरापान वालों पर जो आपका कहना है, संसार है, पूरा संसार में गुण दोषमय है, तो सब में दोष व्याप्त हैं। आप दोष देखोगे तो आपको हम में भी दोष दिखाई पड़ जाएंगे। तो हमें लगता है कि आप दोष ना देख करके गुणमय वाले जो लोग हैं उनका अनुसरण करें। रही बात सम्मान की, तो जो ब्रह्म की चर्चा करे तो केवल ब्राह्मण नहीं, ब्राह्मण तो पूजनीय सम्मानीय है ही है, उसे विप्र पूजिए वेद विहीना, तब भी ब्राह्मण है। कोई भी बिरादरी का व्यक्ति हो, अगर वो भगवान का भक्त है तब भी उसका सम्मान करो। तो आप लोगों ने देखा बागेश्वर धाम सरकार ने कहा, मैं अब आपको दिखाता हूँ संत रामपाल जी महाराज का वीडियो। तो देखिए संत रामपाल जी महाराज का वीडियो। उनको ब्राह्मण कहने लगे। ब्राह्मण का अर्थ होता ब्राह्मण सोए जिन ब्रह्म पहचाना। ब्राह्मण सोए जो ब्रह्म पहचाने, ब्रह्म माने भगवान, परमात्मा को पहचाने अपने आत्मा। यहाँ क्योंकि ये दातम मार्ग है, पहली कक्षा के बालक भी आते हैं, तो ब्रह्म का अर्थ ये ना समझ लेना कि निरंजन ज्योति काल है, नहीं। ब्रह्म का अर्थ वैसे प्रभु होता है, भगवान होता है, राम कहो, साब कहो, ब्रह्म कहो। लेकिन जैसे हम पूर्ण परमात्मा कहते हैं, पूर्ण ब्रह्म कहते हैं, इसका मतलब कोई इनकम्प्लीट ब्रह्म भी है, लेकिन ब्रह्म शब्द पर्याप्त है परमात्मा के लिए। लेकिन यहां ये नकली प्रभु घने हो गए, तो इसलिए प्रभु की पहचान जिसने कर ली, ब्रह्म की पहचान जिसने कर ली, वो ब्राह्मण कहलाता है। दास अपने प्रवचनों में बहुत बार पंडितों ब्राह्मणों के विषय में उनकी मूर्खता अज्ञानता सुनाता है। तो उसमें ये ना समझें कि दास एक ब्राह्मण वर्ण को कह रहा है। ब्राह्मण वर्ण अलग वस्तु है। जैसे एक वैद्य था और वो बहुत अच्छा वैद्य था, नाड़ी पकड़कर तुरंत बता देता था अमुक रोग है, औषधि भी उसके पास कारगर थी, सुप्रसिद्ध हुआ। उसकी एक दो पीढ़ी उसके द्वारा बताई औषधि और उस विधि से वो उपचार करते रहे, वो भी वैद्य कहलाए। लेकिन आगे चल के वो लाखों की संख्या बन गई उनके वंशजों की, और वो वैद्य नहीं है, फिर भी उनका सरनेम वैद्य बन गया। अब कोई कुछ कार्य करता है, कोई कुछ कार्य करता है, वो भी अपने पीछे लगाता है रमेश वैद्य, और काम क्या है उसका, परचून की दुकान। जानता नहीं पेट के दर्द की दवाई औषधि, और लिखता है रमेश वैद्य, तो वो वैद्य नहीं है। और यदि कहीं किसी वैद्य की मूर्खता बताई जाती है कि रोग ये और दवाई ये दे रहा है, ये खाक वैद्य है, तो उस वैद्य को दुख नहीं होता जो परचून की दुकान किए हुए। इसी प्रकार ब्राह्मण की विषय में जानना। मेरे पूज्य गुरुदेव जी ब्राह्मण वर्ण में जन्मे थे, लेकिन वो अपने आप को ब्राह्मण नहीं कहते थे, पंडित नहीं कहते थे। पंडित ब्राह्मण की दूसरा पर्यायवाची पंडित भी कहलाता है। पंडित का भी यही अर्थ होता है।
वो ब्राह्मण नहीं कहलाते थे जो हमने अपने परंपरागत समझ लिया है। हम किसको ब्राह्मण मानते हैं? जो श्राद्ध निकलवाता हो, पत्रे बाँच कर सुना दे, तेरा भी आपत्ति आनी है, ये ऐसे कर दे, ऐसे वैसे कर दे, ये ब्राह्मण कहलाते हैं। लेकिन यदि हम पंडित की परिभाषा समझना चाहें तो हमारे पूज्य गुरुदेव जी ब्राह्मण होते हुए अपने आप को ब्राह्मण नहीं कहते थे, वो संत कहलाते थे कि हमने पंडिताई कभी की नहीं, हम ब्राह्मण नहीं हैं। और मेरे दादा गुरु जी छावला गांव दिल्ली के अंदर, दिल्ली स्टेट में एक छावला गांव है नजफगढ़ के पास, वहां के वो जाट थे। और बचपन से ही वे हमारे जो चौथे दादा गुरुजी थे उनके संपर्क में आ गए। उन्होंने उसको काशी विद्यापीठ में पढ़ाया, अपने पास ही रखा, तो वो 4 विषय के आचार्य बन गए उस विद्या को पढ़कर। लेकिन उन्होंने पंडिताई की नहीं, फिर भी वो पंडित चिदानंद नाम से जाने जाते थे। और उनका आश्रम बना हुआ है जिला सोनीपत हरियाणा, तहसील खरखोदा के पास एक गोपालपुर गांव है छोटा सा, उसमें उनका आश्रम बना हुआ है। दास उसको बहुत बार देख कर आया है, उस पर लिखा है पंडित चिदानंद आश्रम, जबकि वो वर्ण में जाट थे। तो हमने सबसे पहले ये देखना है कि इन चीजों का हमने इनसे ऊपर उठना है, जातिवाद से। हमारी क्या जाति है? जीव हमारी जाति है, और मानव धर्म हमारा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, कोई धर्म नहीं है न्यारा। जब हम परमात्मा के इस अध्यात्म ज्ञान से परिचित होंगे, फिर हमने कोई भी दूसरा सा नहीं दिखेगा, ना कोई मुसलमान दिखाई देगा, ना कोई ईसाई दिखेगा, ना हमें कोई हिंदू दिखेगा, ना कोई सिख दिखाई देगा। हम एक पिता की संतान हैं, हम परमात्मा के लिए ही विभाजित हुए हैं, परमात्मा के लिए अब हम एक होंगे, क्योंकि हमें ज्ञान हो जाएगा। हम रूढ़िवादी नहीं रह सकते, क्योंकि परमात्मा ने शिक्षा इसीलिए आपको दी है। तो आप लोगों ने देखे, दोनों संतों के वीडियो आपने देखे, विचार देखे, तो आई होप आपको समझ में आ गया हो कि वर्तमान समय में सच्चा ब्राह्मण कौन है। अगर आपको समझ में आ गया तो कमेंट बॉक्स में बता दिए कि आपको क्या समझ में आया। तो यार अपने दोस्तों के साथ वीडियो भी शेयर कर दिया करो, क्योंकि टॉपिक ढूंढने में बहुत मेहनत लगती है, टाइम लगता है यार। तो शेयर कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो ऐसे वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं हमको नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए नमस्कार। सच्चा है।